Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 7.3 sum number second. Factorize the following expressions. हमने factorize करना है, यानी expressions को हमने multiple form में लेके आना. A part 7n square plus 16n plus 9. सबसे पहले तो कंप्लीट के अंदर कोई अगर नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो वो कॉमन निकाल कर हम फैक्टराइज स्टार्टिंग करते हैं. उसके बाद चेक करते हैं क्या कोई स्केयर बनता है. तो यहाँ से देखिए स्केयर है बट ये किसी का स्केयर नहीं बनता, तो इसलिए हम स्केयर की आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते. थर्ड है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके. मिडिल टर्म यानी जो पावर के बाद सेकंड टर्म होती है विदाउट पावर वाली वेरिएबल के साथ, वो हमारे पास मिडिल टर्म के अंदर काउंट होती है. उसको स्प्लिट कर टू पार्ट्स में बांट कर, वो डिपेंड करेगा, वो पार्ट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई पर. दोनों की मल्टीप्लाई का साइन पहले प्लस, 7 9 जा 63 और n की पावर 2, ये दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट है. अब इसी पे डिपेंड करेगा हमारे पास जो इसके दोनों पार्ट्स होंगे. पहले तो साइन देखिए, प्लस का साइन है, दैट मीन्स जो दोनों पार्ट हैं या तो दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं. मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो दोनों साइन हमारे पास क्या है, प्लस के ही हैं. 63 फिर कांस्टेंट को 7 9 जा 63, 9 1 जा 9, 7 9 जा 63, दोनों के साइन सेम है, दैट मीन्स नंबर को मिलाया है. 9 में 7 मिलाएंगे 16 मैच कर रहा है, दैट मीन्स 9 और 7 हम लेंगे 7n और 9n. लास्ट टर्म हमारे पास 9 थी और फर्स्ट टर्म हमारे पास n स्क्वायर. अब इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर चेक करते हैं. दोनों 7 से डिवाइड होते हैं तो 7 भी कॉमन फैक्टर के रूप में, n है दोनों के अंदर तो n भी बाहर निकलेगा. यानी 7n से इन दोनों को डिवाइड करना है. यहाँ पे रिमेनिंग इज n और 7 को सेम से डिवाइड करोगे और रिमेनिंग इज 1. दोनों के अंदर दोनों नंबर 9 से डिवाइड होते हैं तो 9 हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में होगा. 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमेनिंग इज n और n 9 1 जा 9. अब अगर ये टर्म आपके पास सेम आती है तो दैट मीन्स हमारा फैक्टर सही है. n प्लस में 1 दोनों जगह सेम है. रिमेनिंग इज 7n और प्लस में 9. तो ये हमारे पास इसकी मल्टीपल फॉर्म होगी, फैक्टर फॉर्म. दैट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन को n+1 से भी डिवाइड कर सकते हो और 7n+9 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं. कंप्लीट डिवाइड होगी ये. नाउ बी पार्ट -2s स्क्वायर -9s -10. सबसे पहले तो माइनस सभी जगह से कॉमन निकाल लीजिए. जो सभी जगह उसको हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में होगा. 2s स्क्वायर बाहर माइनस कॉमन है, दैट मीन्स सबके साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस में 9s और प्लस में 10. अब जो मिडिल टर्म है यानी बगैर पावर की टर्म है उसको देखते हैं. फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, प्लस का है, दोनों के साइन प्लस के हैं और s स्क्वायर, यानी जो हमारे पास साइन क्या होगा, दोनों या तो माइनस के या दोनों प्लस के. प्लस मल्टीप्लाई हमेशा सेम साइन होने पर होती है. अब मिडिल टर्म का साइन प्लस का तो दैट मीन्स जो दोनों पेयर बनेंगे वो दोनों के दोनों प्लस के होंगे. 20 के पार्ट्स करते हैं. 2 10 जा 2, 5 जा एंड 5 1 जा 5. यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 उत्तर, 4 में 5 मिलाएंगे तो क्या बनेगा 9. तो दैट मीन्स हमारे पास 4s और 5s, ये दो पार्ट्स होंगे. इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 आएगी और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 9 आएगा. प्लस में 10 और फर्स्ट टर्म 2s स्क्वायर, बाहर हमारे पास ऑलरेडी माइनस है. अब यहाँ से दोनों से 2 से डिवाइड होते तो 2 कॉमन फैक्टर के रूप में. फिर हमारे पास s, रिमेनिंग इज 1s, प्लस में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और s से s डिवाइड हो गया. दोनों 5 से डिवाइड होते हैं तो 5 आपका कॉमन फैक्टर के रूप में होगा. यहाँ पे रिमेनिंग इज s और 5 2 जा 10. अब s+2 दोनों जगह है तो s प्लस में 2 कॉमन फैक्टर के रूप में. यहाँ से कॉमन फैक्टर डिवाइड हो गया, रिमेनिंग इज 2s, आगे प्लस और 5. ये हमारे पास आंसर हो गया. नाउ सी पार्ट 3x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस में 45. सबसे पहले चेक कर लीजिए सभी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं. ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से 4 5 9 होते हैं तो ये भी 3 से डिवाइड होता है.
तो सबसे पहले 3 सब में कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकलेगा, यानी 3 से हम सभी को डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर 3 2 जा और यहाँ माइनस 3 1 जा 3 3 5 जा 15। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, -15 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो माइनस की है, जो इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। यहाँ से एक प्लस नंबर एक माइनस का होगा। अब देखिए 3 5 जा 15 होता है, यानी 15 के अगर फैक्टर करते हैं 3 5 जा 15, अलग साइन है, दैट मीन्स माइनस करने पर नंबर आएगा। 5 में से 3 गए, रिमेनिंग इज 2, दैट मीन्स मैच करता, तो यही पेयर हम लेके चलेंगे। अब प्लस का नंबर बचा हुआ तो प्लस का बड़ा नंबर लेंगे और माइनस का छोटा नंबर लेंगे। 5 3 जा 15 और 5 में से 3 गए, रिमेनिंग इज 2। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, और बाहर ऑलरेडी हमारे पास 3 था। अब कॉमन निकालेंगे, दोनों में से x कॉमन निकल सकता है फैक्टर के रूप में, यहाँ रिमेनिंग इज x और यहाँ पर 5। दोनों नंबर, सबसे पहले तो दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन निकलेगा। दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 3 भी कॉमन होगा। बाहर माइनस है तो दोनों के साइन बदल जाएंगे। x प्लस में 3 5 जा 15, x प्लस 5 x प्लस 5, 3 ऑलरेडी बाहर है, x प्लस में 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ रिमेनिंग इज x और यहाँ पे -3। ये हमारे पास आंसर होगा। नाउ डी पार्ट, 6y स्क्वायर प्लस में 8y माइनस में 8। सभी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो सबसे पहले 2 से हम इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। 3 जा 4 जा और 4 जा। अब इसके फैक्टर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 12y स्क्वायर। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है। अब जो मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स करेंगे, एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर, क्योंकि माइनस का मतलब डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। अब हम 12 के फैक्टर करते हैं, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ से 3 2 जा 6, 2 जा 12 होते हैं, और 6 में से इसको पेयर बना लेते हैं। 6 2 जा 12 और 6 में से डिफरेंट साइन है, मतलब माइनस करने पर नंबर आएगा। 6 में से 2 गए 4, तो 4 हमारा मैच करता है, तो 6 और 4 2 लेंगे हम। प्लस का नंबर बचा हुआ तो प्लस 6 बड़ा लेंगे और 2 छोटा नंबर लेंगे। y है यहाँ पर। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एज इट इज राइट होते हैं, और बाहर हमारे पास 2 था पहले से। 2, दोनों नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड होते हैं, दोनों जगह y है, तो y कॉमन फैक्टर के रूप में होगा। यहाँ रिमेनिंग इज 1y और 3 2 जा 2y से y डिवाइड हो गया। दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन निकलेगा, और दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 भी कॉमन निकलेगा। बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे। रिमेनिंग इज y और 2 2 जा 4। अब 2 ऑलरेडी है बाहर, y प्लस में 2 और कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकलेगा। रिमेनिंग इज 3y और यहाँ -2, क्योंकि इससे डिवाइड हो गया। रिमेनिंग यहाँ पे 3y, आगे चले तो हमारे पास ये डिवाइड होगा, रिमेनिंग इज -2। ये हमारे पास आंसर होगा। नाउ ई पार्ट, -4y स्क्वायर -9 और -13। अब देखिए पहले तो इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले सेकंड पावर वाला, फिर 1 पावर वाला और फिर -9। अरेंज करना पड़ता है, तभी हमारे पास मिडिल टर्म ये बनती है। सभी जगह माइनस है तो माइनस कॉमन निकल जाएगा। 4y स्क्वायर प्लस में 13y और प्लस में 9, बाहर माइनस है तो सबके साइन बदल जाएंगे। अब फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36। अब यहाँ से 9 4 जा 36 और 9 में 4 मिलाएंगे 13 बनता है, तो यही हमारे फैक्टर बनेंगे। कई बार हमारे पास जो नंबर होते हैं वही फैक्टर बन जाते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है वो प्लस की है।
36 प्लस के दोनों के साइन सेम होंगे, साइन सेम मतलब दोनों को नंबर को मिलाना है। 9 में 4 मिलाएंगे 36। 4y², एक नंबर 9y है और दूसरा नंबर 4y प्लस में 9। आगे पीछे राइट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 राइट कर सकते तब भी आंसर वही आएगा। यहाँ पे इनके प्लेस चेंज करें तो आंसर सेम ही रहेगा। माइनस, दोनों के अंदर y कॉमन है तो y बाहर निकलेगा। यहाँ पे 4y और प्लस यहाँ पे 9, दोनों के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 सबको डिवाइड करेगा तो ये नंबर सेम आएगा, 4y प्लस में 9। अब देखिए दोनों के अंदर से पहले माइनस ऑलरेडी है, 4y प्लस 9 कॉमन निकलेगा, रिमेनिंग इज यहाँ से y और यहाँ से +1, y +1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ f -2x² प्लस 10x और प्लस में 48। जो पहला नंबर माइनस का इसलिए हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं और सभी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 भी हमारे साथ में बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। x² 2 बच गया, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। 5 पे गया और यहाँ पे -2 जा एंड 4 जा, ये हमारे पास बचा। -2 से सभी को हमने डिवाइड कर दिया, यानी जो सबको सभी टर्म्स जिस नंबर से डिवाइड हो वही हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकल सकता है। ये हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो इसमें से हमें सूटेबल लगता है वही हम कॉमन निकालते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, -24 x²। मल्टीप्लाई माइनस की है तो एक पेयर प्लस का होगा और एक पेयर माइनस, मतलब डिफरेंट साइन, यानी इसके जो 2 पार्ट्स बनेंगे, एक नंबर माइनस का होगा और एक नंबर प्लस का होगा। अब 24 को पार्ट्स कर लेते हैं। 2 12 फैक्टर करके भी हम चेक कर सकते हैं। 2 की टेबल में 6 नंबर पर और 2 की टेबल में 3 पे और 3 1 जा 3। अब डिफरेंट साइन है, दैट मीन्स माइनस करने पर नंबर आएगा। माइनस करने पर हमेशा एक नंबर इससे बड़ा मिलेगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से 8 और 3 का पेयर, 8 3 जा 24 होता है और 8 में से 3 गए, 5 बचेंगे। तो हमारा मैच करता है, इसको सूट करता है। अब यहाँ पे इसको 3 लेंगे क्योंकि हमारे पास माइनस का बचा हुआ तो माइनस का नंबर बड़ा लेंगे। माइनस का बड़ा और प्लस का छोटा है, जो साइन बचा है उसी का नंबर बड़ा लेते हैं। -24 और फर्स्ट टर्म x² और बाहर ऑलरेडी हमारे पास था -2। अब -2 ऑलरेडी है, इन दोनों में से x दोनों को डिवाइड कर सकता है तो x कॉमन फैक्टर के रूप में होगा। यहाँ x प्लस में 3, दोनों जगह माइनस कॉमन निकलेगा और दोनों नंबर 8 से डिवाइड होते हैं तो 8 कॉमन फैक्टर के रूप में। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस उसके दोनों नंबर हो जाएंगे। यहाँ से रिमेनिंग इज x प्लस 8 3 जा 24। -2 ऑलरेडी बाहर है, x प्लस में 3 दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा फैक्टर के रूप में। यहाँ रिमेनिंग इज x और आगे रिमेनिंग इज -8। नाउ जी पार्ट, 3x² प्लस में 10x और प्लस में 8। अब यहाँ से 3 से न सभी डिवाइड होते हैं न 2 से डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 24 और मल्टीप्लाई प्लस की है और x²। मल्टीप्लाई प्लस की है तो दोनों का साइन सेम होगा, दोनों प्लस के दोनों माइनस के। मिडिल टर्म प्लस की है तो दोनों पेयर प्लस के ही होंगे। और यहाँ से वैसे 6 4 जा 24 होता है और 6 में 4 मिलाएंगे 10 हो जाएगा। वैसे कुछ सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स उनको तो वैसे भी कर सकते हैं। 4 से 4 6 जा और 6 1 जा, 6 4 जा 24 और 6 में 4 मिलाएंगे 10। तो एक नंबर 6x होगा और दूसरा नंबर 4x। दोनों को मिलाने पर 10 बनेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। लास्ट टर्म 8 और फर्स्ट टर्म x²। अब यहाँ से दोनों से 3 डिवाइड करते हैं और दोनों जगह x है। 3 से डिवाइड हुआ, x 1 बच गई। 3 से डिवाइड करेंगे 2 पे और x कैंसिल हो गई। दोनों 4 से डिवाइड होते हैं तो 4 कॉमन फैक्टर के रूप में होगा। 4 से डिवाइड करने पर यहाँ x बच गया और यहाँ पर 4 2 जा 8। अब देखिए दोनों टर्म के अंदर x प्लस में 2 कॉमन है और यहाँ पे रिमेनिंग इज 3x और यहाँ पे +4। नाउ h पार्ट,
15x², 70x और प्लस में 40। देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0। सभी नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, तो आप 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 जा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 यहाँ पे रिमेनिंग इज टू 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। अब देखिए यहाँ से, अब ये किसी से डिवाइड नहीं होते, अब हम फैक्टर करेंगे। फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 24 और यहाँ से दोनों के साइन प्लस के हैं, तो दोनों के साइन क्या होंगे? प्लस के ही होंगे। दोनों की मल्टीप्लाई प्लस है तो दोनों, और मिडिल टर्म भी प्लस की है तो साइन प्लस के ही होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 जा 24 और 12 में 2 मिलाएंगे 14, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो मिलाने पर आएगा। 12 में 2 मिलाएंगे 14, तो एक 12x होगा और दूसरा 2x होगा। लास्ट टर्म 8 और फर्स्ट टर्म 3x की स्क्वायर। 5 ऑलरेडी बाहर हमारे पास है। 5 हम बिग ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास अंदर भी ब्रैकेट आएगी। दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं और दोनों जगह x है। कैंसिल आउट, 1x बचेगी, 3 4 जा और x कैंसिल आउट। प्लस है तो प्लस ही आएगा हमारे पास। दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज x और 2 से डिवाइड करेंगे 4। सेम है, दैट मीन्स वी आर राइट। x प्लस में 4 दोनों जगह है, यहाँ से 3x और प्लस में रिमेनिंग इज 2। नाउ I 2a² प्लस में a और माइनस में 45। फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 45 2 जा 90 और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ माइनस होगी, यानी जो मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। प्लस का बचा हुआ तो प्लस का नंबर बड़ा लेंगे और माइनस का छोटा लेंगे। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं। a² भी हमारे पास साथ में 2 से डिवाइड करते हैं तो 45, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 15। चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6 नहीं मैं बन रहा अभी तक। और यहाँ से फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। 10 9 जा 90 होता है और 10 में से 9 गए, रिमेनिंग इज 1, तो यहाँ से ये मैच करता है। 10 हम बड़ा लेंगे क्योंकि प्लस का बचा हुआ है, 10a और 9 हम छोटा लेंगे। दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस करने पर आएंगे। माइनस में 45 और फर्स्ट टर्म 2a की स्क्वायर। दोनों 2 से डिवाइड होते हैं और दोनों जगह a है। 2 से डिवाइड करें कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 1a। 2 से डिवाइड करोगे 5, a से कैंसिल आउट। दोनों जगह माइनस है तो माइनस ही कॉमन निकलेगा। 9 से डिवाइड होते हैं तो 9 ही कॉमन आएगा। बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के साइन बदल जाएंगे, चेंज। माइनस मतलब चेंज। 9 से 9 डिवाइड a और 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 सा a + 5 a + 5 दोनों जगह है। यहाँ से बच गया 2a और यहाँ पर -9। नाउ j पार्ट 6t² प्लस में 11t और माइनस में 10। कुछ भी कॉमन नहीं है, ना माइनस कॉमन निकालना, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई माइनस और 10 6 जा 60 यहाँ से, और t की पावर 2, यानी जो मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स करेंगे, एक प्लस का पेयर होगा, एक माइनस। डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई ही माइनस होती है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15। रुक जाते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 15 में से 4, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस करने पाएगा। 15 में से 4 गए, रिमेनिंग इज 11, तो यहाँ से मैच करता है। प्लस का बड़ा तो 15 हम t प्लस का लेंगे और माइनस का 4t। दोनों की मल्टीप्लाई 60 और माइनस करेंगे तो 11। 10 और फर्स्ट टर्म 6t²। दोनों जगह t से डिवाइड होता है, t कॉमन निकलेगा। 6t और प्लस में 15
दोनों जगह माइनस, सॉरी यहां पर दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, एक मिनट, दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 3 और t, 3 से डिवाइड करेंगे 2 और t, और 3 से डिवाइड करेंगे 5 और t से t कैंसिल आउट, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन निकला, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग इज 2t, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 5 अब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि दोनों अगर मैच ना हो दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं रॉन्ग है। 2t प्लस में 5 दोनों जगह से कॉमन निकलेगा, रिमेनिंग इज 3t और माइनस में 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। के 3u स्क्वायर 10u और प्लस में 8, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई प्लस की है तो दोनों के साइन सेम होंगे और वो डिपेंड करेंगे इसके ऊपर। सेम कैसे होंगे, ये माइनस का तो दोनों नंबर माइनस के ही होंगे। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे यू स्क्वायर भी है, 2 से डिवाइड करेंगे 12, साइन सेम है दैट मीन्स नंबर मिलाने पर बनेगा, 12 में 2 मिलाएंगे 14 नहीं मैच कर रहा। फिर आगे चलते हैं, 2 6 जा 2 2 जा 4 है, 4 में 6 मिलाएंगे 10, यहाँ से मैच करा तो यहाँ पे हम 4u एंड 6u प्लस में 8, बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि आपका पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब दोनों में से u कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे रिमेनिंग इज 3, एक u हमारा कट हो जाएगा बचेगा, और u से u डिवाइड, रिमेनिंग इज 4, माइनस है तब माइनस ही कॉमन निकालिए, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 की टेबल में 3 पे u एज इट इज, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, माइनस 2 4 जा, अब यहाँ पे 3u, ये हमारा पेन भी जवाब दे गया भाई, यहाँ से 3u और माइनस 4, यहाँ से रिमेनिंग इज u और माइनस में 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। लास्ट पार्ट देखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 17x और माइनस में 30। सबसे पहले देखिए बाहर माइनस है, फर्स्ट टर्म तो माइनस ही कॉमन निकाल लीजिए, और कोई डिवाइड नहीं हो तो हमारे पास 2x की पावर 2, बाहर माइनस है तो सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस 17x और प्लस 30। अब फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 60 और साइन रहेगा प्लस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई। अब जो मिडिल टर्म का साइन, प्लस का मतलब साइन सेम है, माइनस है तो दोनों नंबर माइनस के ही बनेंगे, अगर ये प्लस है तो दोनों नंबर प्लस के ही बनते हैं। अब दोनों साइन सेम है, इसका मतलब नंबर मिलाने पर बनेगा, हम मिलाकर चेक करेंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं 30, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 15, 4 में 15 मिलाएंगे 19, यहाँ में मैच नहीं करता, फिर 3 में हम 5 जा, अब कर लेते हैं 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 में 5 मिलाएंगे 17, यहाँ से मैच कर रहा है, ये हमारे पास 12 और ये 5, 12 और 5 17, 12x और 5x, क्योंकि सेम साइन मतलब मिलाना, मिलाकर चेक कीजिए तो हमारा पेयर बन जाता है। लास्ट टर्म 30 और फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर ऑलरेडी हमने बाहर माइनस निकाला हुआ है। अब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बाहर है, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं और x से डिवाइड होते हैं, यहाँ रिमेनिंग इज x, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 6, पहले माइनस तो माइनस ही कॉमन निकाल लीजिए, दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते तो 5 कॉमन होगा, बाहर माइनस मतलब दोनों के साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, x माइनस में 5 से डिवाइड करेंगे 6, मैच हो गए, बाहर ऑलरेडी माइनस था, x माइनस 6 दोनों के अंदर है, यहाँ से 2x और यहाँ पर -5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट।